हज़रात किराम कदर रफ़ुल यदैन पर किए जाने वाले इतराज़ात और हमारे भोले भाले मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश की जाती है हदीस का हवाला देकर। भाई जो हदीसें आप लोग पेश करते हो हम उनके मुनकिर नहीं है, लेकिन मसला ये है कि कबल और बाद का रोला है। बुखारी शरीफ के अंदर ही हज़रत नाफे से रवायत की गई है। इमाम बुखारी ने रवायत की है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जब नमाज में दाखिल होते तो तकबीर कहते और अपने हाथों दोनों हाथ उठाते, और जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते जब भी दोनों हाथ उठाते, और जब दो रकायतों से खड़े होते तब भी दोनों हाथ उठाते थे। और इस फेल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मरफू फरमाते थे और कहते हैं वह हमें गैर मुकल्लिद और आज का सिर्फ मुसलमान कहता है। देखो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर बवक्त रुकू रफ़ा यदैन करते थे। रफ़ा यदैन सुन्नत सहाबा भी है। ये एतराज़ है। आइए इसके जवाब सुनिए। नंबर एक कि ये हदीस तुम्हारे भी खिलाफ जा रही है। क्यों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें दो रकतों से उठते वक़्त भी रफ़ा यदैन साबित है। हाँ जी, हदीस एक है, हुक्म दो है। यानी तशहद, पहली तशहद के बाद जब उठते हैं तो उस वक़्त भी रफ़ुल यदैन करना साबित है सहाबा से। तो भाई तुम क्यों नहीं करते? सिर्फ रुकू के बाद ही क्यों करते हो? रुकू से पहले ही क्यों करते हो? तुम लोग तो सिर्फ रुकू पर करते हो और दो रकतों से उठते वक़्त नहीं करते। दूसरा ये कि पहले फसल में, पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के पीछे नमाज पढ़ी, वो सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ उठाते थे। अब हज़रत इब्न उमर के दो फेल नकल हुए, वक़्त रुकू हाथ उठाना और ना उठाना। इन दोनों हदीसों को इस तरह जमा किया जा सकता है कि नसख की खबर से पहले आप हाथ उठाते थे और नसख की खबर के बाद ना उठाते थे, क्योंकि इस हदीस में वक़्त का जिक्र नहीं कि कब और किस ज़माने में उठाते थे। लिहाजा दोनों हदीसें जमा हो गई। चुनांचे तहावी शरीफ में है कि जायज़ है कि हज़रत सैयदना इब्न उमर ने रफ़ा यदैन जो ताऊस ने देखा, सबूत नस्ख है, पहले किया हो। फिर जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को रफ़ा यदैन के नस्ख की तहक़ीक़ हो गई तो छोड़ दिया, और वो क्या जो मुजाहिद वो किया जो मुजाहिद ने देखा, रफ़ा यदैन ना करना। बहरहाल हमारे नज़दीक दोनों हदीसें दुरुस्त हैं। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अमल है, मगर आज का सिर्फ मुसलमान और वहाबी इनको एक हदीस छोड़ना पड़ती है। किसी हदीस को छोड़ने से दोनों जमा करना बेहतर है। हम मानते हैं कि पहले उन्होंने किया, फिर जब नस्ख होगी, मनसूख होगी तो आपने छोड़ दिया। तो बहरहाल आज का सिर्फ मुसलमान फैसला करे कि बाद अज़ तशहुद क्यों नहीं आप तकबीर हाथ उठाते, रफ़ुल यदैन करते, और अगर करते हैं तो फिर सबको करवाओ। कोई भी गैर मुक़ल्लिद बाद अज़ तशहुद, पहली तशहुद के बाद उठते हुए दो रकतों के बाद तकबीर कहते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नहीं उठाता। इससे साबित होता है हज़रात किराम कदर के कोड़ा कोड़ा थू थू, मीठा मीठा हप हप, जो आपके दिल को अच्छा लगे उसको ले लो, जो ना लगे उसको छोड़ दो। ये हदीस के खिलाफ जाने वाली बातें हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने सब चीज़ों को देखा, परखा, परख कर कहा कि लोगों अब रफ़ुल यदैन मनसूख हो चुकी है, बाद अज़ रुकू क़ब्ल अज़ रुकू। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह आगे आपके सामने मज़ीद एतराज़ात जो है वो रखूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और दुआ में याद रखें।